The handloom industry in Himachal Pradesh Mandi region is seeking support in the upcoming union budget. Local artisans, including weavers and sheep herders, hope for provisions to train youth in handloom skills through ITI programs and special school classes under the Skill Development Program. Experts emphasize the need to involve younger generations in this traditional craft, which is currently sustained by an aging workforce. आज ये समय आ चुका है कि हमारे हैंडलूम सेक्टर को जो हमारे जो बूढ़े लोग होते जा रहे हैं उन्हीं के पास ये काम है, ये जो शिल्प है वो उन्हीं के हाथ में है। यंग बच्चा इस सेक्टर में नहीं आ रहा है। अगर ये यंग बच्चे इस सेक्टर में नहीं आते हैं तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि हिमाचल में ये जो हैंडलूम का काम है ये ख़त्म हो जाएगा, ये एक यादें रह जाएंगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ सरकार से कि एजुकेशन लेवल पे भी ITI में भी कुछ ट्रेड्स ऐसे हों जो जहाँ पे हैंडलूम सेक्टर पे खड्डी पे काम सिखाया जाए, शॉल स्टोल्स कैसे बनते हैं। मुझे लगता है सरकार को कुछ क्लासेस लगानी चाहिए स्कूल में, जैसे कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो अपने अपने फील्ड के मास्टर्स हैं, जैसे जो टेक्सटाइल के मास्टर्स हैं या जो मेटल क्राफ्ट के मास्टर्स हैं, वो बच्चों को स्कूल में आके उनकी कंपलसरी क्लासेस हो जाएं कि हफ्ते में एक क्लास मास्टर्स वीवर्स की हो जाए, मास्टर्स स्पिनर्स की या मास्टर्स जो अपने आर्ट क्राफ्ट के हैं। उससे क्या होगा कि हमारा अपना हिमाचल का आर्ट फॉर्म बचेगा भी और उसके अवेयरनेस भी बच्चों में बढ़ेगी। और वो ये कहते हैं ना कि पिछली पीढ़ी अगली पीढ़ी को जो देगी, अगली पीढ़ी वही सीखेगी। तो मुझे लगता है कि अगर बजट में ये आए कि हाँ हर स्कूल में 10th 12th के बच्चों को एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके हों तो उसमें एक अच्छा मुझे लगता है कि बच्चों में उसकी जागरूकता बढ़ेगी। Sheep herders are optimistic about improved business opportunities, while weavers are seeking government support to enhance the marketing of their products. पट्टू बनाते, अपनी ऊन काटते, खड्डी में बुनते हम और अपना बिजनेस करते। कुछ हम खुद पहनते अपने आप पट्टू ढकते और कुछ हम जो बचत होती है हमारी वो बेच देते। हम इसको खरीद लेते तो हमारे यहाँ बिजनेस सब बढ़ाओ तो नहीं चाहिए इसकी सरकार से। और सरकार से ये निवेदन है कि इसको बढ़ावा दिया जाए और हम माल बनाते वो कहाँ बेचना हमने, फिर इसके लिए बस व्यवस्था किया जाए, सरकार से ही मांग है हमारी। Some local youth still consider the handloom industry a promising source of employment. हिमाचल प्रदेश का युवा जो हमारी सांस्कृतिक, चाहे हमारे वो खड्डी का काम हो, चाहे और भी हमारे जो लोकल जो हिमाचल प्रदेश के जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं, पर हम देखते हैं कि वो चीज़ें आज ख़त्म होती जा रही है। ऐसे भी हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो युवा है, आज पूरा हिमाचल प्रदेश में कितने लाखों के हिसाब से युवा आज बेरोजगार बैठे हैं। अगर इन चीज़ों को जैसे खड्डी हो गई या कोई भी बुनकर जैसे काम को अगर आगे जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट का अच्छा प्रावधान इसके लिए किया जाता है तो इसमें युवा भी काम कर सकते हैं और जो हमारे और लोग हैं जो पहले से इस काम को कर रहे हैं उसमें भी बढ़ावा हो सकता है और युवाओं को अच्छा रोजगार मिल सकता है। बजट में प्रावधान जैसे कि गवर्नमेंट ने 2023 में भी बजट में युवाओं को लेकर बात की थी। अगर वो बुनकरों की तरफ अगर केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान देगी तो जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की तहत युवाओं को काफ़ी नौकरियों के आसार रहेंगे। Social workers advocate for funding rural cooperative societies to expand the reach of Himachali handloom products both within India and abroad. जैसे शॉल हैं और जो अदर हैंडलूम्स हैं या फूड प्रोसेसिंग में हमारे जैसे जूसेस हैं या अचार हैं, इनकी फैक्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए ना एक जैसे स्मॉल यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट फंड इकट्ठा करे, हमारे सहकारिता विभाग को वो फंड दे ताकि वो वहाँ पे हर एक गांव में अलग अलग यूनिट्स एस्टेब्लिश कर सके ताकि हमारा जो प्रोड्यूस जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुँच जाए। और उसकी जो सप्लाई चेन मैकेनिज़्म है, जैसे वो वहाँ पे इंडस्ट्री जब एस्टेब्लिश होगी तो उस इंडस्ट्री को वो कैसे उस प्रोड्यूस को उस पर्टिकुलर जगह से जैसे दिल्ली ले जाना है, बॉम्बे ले जाना है बेचने के लिए, तो उसके लिए जो सप्लाई चेन मैकेनिज़्म है उसके लिए भी बजट का प्रावधान हो।
The community hopes the upcoming union budget, to be presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman on February 1st, 2025, will drive economic growth and create employment opportunities, boosting the handloom industry and preserving traditional crafts in Mandi and beyond.